आपको से पुलिस वाला या IAS कोई तैयारी नहीं कर रहे थे, सारे फौज में जाना चाहते थे। कैडेट जय साहब। जय साहब। यह भी गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा के कैडेट्स हैं। जय साहब। यहाँ पे दिल्ली कौन सा कैडेट गया वो बस के सर्जेंट अजीत पांडे जंग साहब। अजीत पांडे। तो यह मेडल मैं सबके हाथों से लूंगी। अब मैं हमारी बटालियन की ओर से टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस देने के लिए कर्नल से आग्रह है कि वे हमारे इस टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस को एक्सेप्ट करें। मैं इनके कैडेट्स में से किसी को भी बुला के आपके सामने खड़ा करूँगा और पूछूंगा कि आप किस चीज़ से आकर्षित होकर फौज में आना चाहते हो या NCC में आना चाहते हो, तो दो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा फायरिंग और तीसरा एक और होता है रिफ्रेशमेंट। ठीक है, उसका रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैं कोई मजाक नहीं करता। 1,05,000 है। ठीक है, जब मैं दिल्ली में था RDC में तो हर साल बहुत सारे कैडेट्स हैं। सबका 3 अट्रैक्शन होता है NCC में। यूनिफॉर्म, सबको अच्छा लगता है यूनिफॉर्म पहनना। ठीक है, सबको अच्छा लगता है फायरिंग करना क्योंकि फायरिंग बाहर कोई नहीं कर सकता। और तीसरा रिफ्रेशमेंट मिलती है। आप सब बड़े हो, ठीक है, आप सबके खुद के बच्चे वगैरह हैं। ठीक है, जो जिसको रिफ्रेशमेंट मिला प्लीज इंश्योर कि उसको 25 रुपये का रिफ्रेशमेंट। पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं पर बच्चे को खिलाते हैं। तो ये स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, ये भी आपके बच्चे हैं। ठीक है, यू हैव टू इंश्योर कि इनका जो इनको ड्यू है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पॉकेट से इसको खिलाइए। ठीक है, और जो उनका ड्यू है, उनका ड्यू उनको 100% टू लास्ट पेनी उनको मिला। और E-एनरोलमेंट आप सबसे पीछे हैं। इस साल की एनरोलमेंट आपकी यूनिट की 2280 की है, जिसमें से सिर्फ 250 आपने एनरोलमेंट करा है। आप कौन से कॉलेज या स्कूल से हो? गवर्नमेंट SK कॉलेज। आपके स्कूल में कंप्यूटर है? आपके पास खुद का लैपटॉप है? खुद का नहीं, स्कूल में है? कॉलेज में है ना? अगले साल सारी एनरोलमेंट किस पे होगी? वेबसाइट के ऊपर होगी। यदि आप इस साल नहीं सीखे उसको, अगले साल आप बैठे के बैठे रह जाओगे। समझ गए मेरी बात? बताओगे जैसे आपने करके आपके खुद के बेटे बेटियाँ हैं, ये बच्चे भी सारे आपके खुद के बेटे बेटियाँ हैं। ठीक है, इनका भविष्य आपके हाथ में है। यदि आप इनको अच्छी डायरेक्शन दे पाए, विल बी गुड सिटीजन। NCC का चार्टर पहले होता था, फौज के अंदर बच्चे भेजना, दैट इज नो मोर आवर चार्टर, दैट इज वन ऑफ द चार्टर टू बी अ फीडर फॉर द आर्म फोर्सेज। द मेन चार्टर इज टू मेक गुड सिटीजन। अभी मौका मिला देश को कुछ देने का, और देश को आप दे हुए यदि आप इन बच्चों को अच्छे नागरिक बना पाओ। मेजर लजे महाजन ADG NCC मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जैसे कि मेरे पास 62 यूनिट है, 3 MP की एक यूनिट है जो अपने ग्रुप हेडक्वार्टर से दूर है। इनका ग्रुप हेडक्वार्टर सागर में है। तो मेन मुद्दा था यहाँ आके इनकी ट्रेनिंग, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों के बारे में देखना कि क्या ये यूनिट अपने कैडेट्स को सही तरीके से ट्रेनिंग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हर यूनिट में खूबियाँ भी होती हैं और ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जो भी ड्रॉबैक्स हैं ट्रेनिंग के, हमने इनके CO साहब को बताए हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इन ड्रॉबैक्स को दूर किया जाए ताकि हम अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग अपने कैडेट्स को दे सकें। मैसेज ये देना चाहूँगा कि NCC का मुद्दा है कि हर कैडेट को एक देश का अच्छा नागरिक बनाना है
और इस मुद्दे में यदि हम सफल हो पाते हैं तो हमारा टास्क अचीव हो जाएगा कि हर कैडेट खुद तो एक अच्छा नागरिक है ही है, उसका मुद्दा होना चाहिए कि उसके आसपास जितने भी बाकी लोग रहते हैं सिविल एरिया में, बल्कि जहाँ पे भी वो रह रहा है, उनको भी एक अच्छा नागरिक बना सके। एनसीसी ट्रेनिंग के बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो कई लोगों को पता भी नहीं है, तो वही सीओ साहब को हमें बताया गया कि हर एनसीसी कैडेट को उसके इंसेंटिव्स क्या हैं वो पता होना चाहिए। ज़्यादातर जितने भी कैडेट से यहाँ पे इंटरेक्ट किया, क्या करना चाहते हो, सारे कह रहे हैं कि फ़ौज में जाना चाहते हैं। तो फ़ौज में जाने के भी बहुत सारे इंसेंटिव हैं। यदि आप ए सर्टिफिकेट हो तो आपको 2% नंबर मिलते हैं, यदि आप बी सर्टिफिकेट हो 3% मिलते हैं, और यदि आप अपना सी सर्टिफिकेट हो तो 5% नंबर मिलते हैं। उसके अलावा यदि आप सी सर्टिफिकेट हो और अग्निवीर में जाना चाहते हो, एज अ जवान भर्ती होना चाहते हो, तो आपको CE यानी कि रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा महत्वता है। नॉर्मल यदि कोई स्टूडेंट CDS क्लियर करके फौज ज्वाइन करना चाहता है एज एन ऑफिसर, तो पहले उसको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। और यदि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो और मिनिमम आपकी B ग्रेडिंग है, उसके अंदर अल्फ़ा ब्रावो चार्ली 3 ग्रेडिंग होती है, मिनिमम B ग्रेडिंग है, तो आपको वो रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप सीधा SSB में जाएंगे, SSB क्लियर होते हैं तो आप मेडिकल क्लियर करके आप फ़ौज में ऑफिसर जा सकते हैं। उसमें 5 लड़कियों की वैकेंसी हैं और 50 लड़कों की वैकेंसी हैं। और उसी प्रकार IMA में जाने के लिए उनको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, SSB भी देना पड़ता है, पर मेरिट अलग से बनती है, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मिलके एक नया प्राविधान निकाला था, जिसके अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को यदि पुलिस ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ए सर्टिफिकेट के 2% नंबर, बी के 3 और सी सर्टिफिकेट के 5% नंबर। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यदि वो ज्वाइन करना चाहता है तो 2, 3, 5। यदि मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहता है फिर उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अभी जो अपनी वो बंदों को एम्प्लॉय करती है तो ऐड में देती है कि प्रेफरेंस दी जाएगी एनसीसी कैडेट्स को। रिलायंस, बिरलास, ये सभी अभी प्रेफरेंस देना इन्होंने शुरू कर दिया कि हम यदि आप एक्स एनसीसी कैडेट हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा हैं।